चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ पे, खड़ी बोली पे अभी चर्चा हुई है ना। तो 1 मिनट देखेंगे प्यारा बच्चा, खड़ी बोली को हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, क्या लिख चुके हैं भैया? खड़ी बोली को। अभी हम आपको बताए हैं कि खड़ी बोली के बारे में बता दिए हैं कि खड़ी बोली को कौन क्या कहा है। अब हम उसको लिख के दर्शाएंगे, आप लोग देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि खड़ी बोली का केंद्र क्या होता है। तो आप बताएंगे खड़ी बोली का केंद्र मेरठ या दिल्ली के, हाँ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को भी आप कह सकते हैं, और किसको कह सकते हैं? मेरठ को। तो केंद्र, आपसे कोई पूछेगा खड़ी बोली का केंद्र कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? मेरठ या दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। अगला सवाल, अगर आपसे पूछेगा कि खड़ी बोली का जो है कि विकास, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, अभी हम आपको लिखाए हैं, तो आपका जवाब होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्यारा बच्चा, याद आ रहा है कि नहीं? तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि अपभ्रंश जो होता है वो कै प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस। इसके अलावा हमने कहा लहदा और पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पैसाची अपभ्रंश से। और सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्राचंड अपभ्रंश से। अरे सिंधी भाषा भारत की 15वीं भाषा के अंतर्गत आती है, जिसे भारत के संविधान में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1967 में जोड़ा गया था। बताया थे कि नहीं? जब भाषा की संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 22 बताना है, और गणना करने पर 14। और भाषा के क्षेत्र में पुरस्कार कितने के लिए दिया जाता है? 24 भाषा के लिए प्रदान किया जाता है। फिर अगला सवाल यहाँ पे हम बताए थे कि खड़ी बोली का पूछा जाएगा। खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या लगभग कितना है बच्चा? हाँ, तो लगभग 2 करोड़ है। खड़ी बोली देखो 2 करोड़ लोग बोलते हैं, जबकि हम आपको बताए थे कि ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या कितना है? 3.5 करोड़, यानी 3.5 करोड़ ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। और ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का अर्थ क्या होता है? गोस्थली, गोचारण या गाय के चरने का स्थान होता है। और हम आपको ही बताए हैं कि ब्रज भाषा का केंद्र पूछेगा तो आप कहाँ बताएंगे? मथुरा या वृंदावन। और अवधि का केंद्र कहाँ है? अवध या अयोध्या। एकदम बात क्लियर है। अब भोजपुरी का केंद्र कहाँ है? भोजपुर। अब भोजपुरी शब्द अंग्रेजी विद्वान सर्वप्रथम कौन प्रयोग किया था? रेमंड किए थे। वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे प्यारा सा बच्चा, अगर पूछा जाएगा खड़ी बोली का कौरवी नाम है ना, और कौरवी कौन कहा है, तो आपका जवाब रहेगा राहुल शास्त्रत्यायन। यानी कि राहुल शास्त्रत्यायन खड़ी बोली को क्या कहते भैया? कौरवी कहते हैं। अगला सवाल पूछेगा, खड़ी बोली को अब्दुल हक, कौन? अब्दुल हक। अब्दुल हक क्या कहे हैं? तो आपका जवाब रहेगा अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू कहा है। अगर पूछेगा कि भारतेंदु ने क्या कहा है खड़ी बोली को, भारतेंदु क्या कहते हैं? परदेसी। परदेसी भारतेंदु ने खड़ी बोली को देखो परदेसी कहा था। अगर पूछ दिया जाएगा कि खड़ी बोली को गिल क्राइस्ट ने क्या कहा था, अभी अभी हम लिखाए हैं, गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या कहा है? तो गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को टंकसाली कहा है। देखिए, एक टंकसाली है और एक होता है टकसाल। और टकसाल यानी जहां सिक्का ढाला जाता है, लेकिन ये है क्या? टंकसाली। यहाँ पे होता है क्या कि गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली का नाम दिया है क्या? टंकसाली। जहां पे लोग भाषा के क्षेत्र में मानक रूप का प्रयोग करते हैं, वहीं टंकसाली का रूप धारण कर लेता है। जैसे आपको बताया गया होगा, जिसका नाम है मानक हिंदी। क्या नाम है? मानक हिंदी, या इसको हम लोग जानते हैं परिनिष्ठित भाषा के रूप में। किसके रूप में?
परिनिष्ठित भाषा, इसका मूल आधार क्या होता है? खड़ी बोली होता है। क्या होता है? यही खड़ी बोली इसका मूल आधार। इसका मूल आधार प्यारा बच्चा खड़ी बोली होता है, जिसका प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? रेडियो समाचार में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, दूरदर्शन में इसका प्रयोग करते हैं, पत्र में, पत्रिकाएं में, इत्यादि में। यानी कि हम देखो, हमेशा हम लोग परिनिष्ठित लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? परिनिष्ठित, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का। देखते नहीं है कभी रेडियो वाला, कभी समाचार वाला ये बोलता है कि दो मेहरारू आपस में लड़ रही हैं, नहीं बोल सकता है। वो बोलेगा दो औरतें आपस में लड़ रही हैं, दो लड़कियां कीचड़ में फंस गई, ऐसे बोलेगा, ऐसे लिख देगा। ये नहीं बोलेगा दो लड़कियां खपसा में फंस गई, ऐसे बोल सकता है? ऐसे नहीं बोल सकता है, क्योंकि ऐसे बोलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बात समझ गए? तो हमेशा एक बात आप नोटिस कर लिए कि हमेशा परिनिष्ठित का मतलब जहाँ पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज या मानक हिंदी यानी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। एकदम बात क्लियर? और यहाँ पे देखिए हम सब आपका लिख दिए खड़ी बोली का, और एक पूछा गया था खड़ी बोली का उपबोली, बताया थे कि नहीं? देखो खड़ी बोली की उपबोली का नाम क्या है? पूर्वी कौरवी। पूर्वी कौरवी का नाम है, एक है पूर्वी कौरवी और एक क्या है भैया? हाँ, वेरी गुड, एक है पश्चिमी कौरवी और उसके बाद में एक है पहाड़ ताली और लास्ट वाला क्या है? वेरी गुड, बिजनौरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये चार जो है ये आपका खड़ी बोली की उपबोली होती है। और इसके पहले आपको बताया गया है बोली की संख्या पूछेगा तो आपको क्या बताना है बाबू? 18। और अगर आपसे पूछेगा उपबोली तो आपको क्या बताना है बच्चा? 5। अगर आपको बताना है उत्तर प्रदेश की बोली की संख्या क्या है तब आपको 6 बताना है। अगर भाषा उषा का नाम लेगा तब आप इनको बताएंगे, है कि नहीं? तो देखिए बोली की संख्या 18 बताए थे। एक होता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का मतलब आपको बताना है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू बोला जाता है। और पूर्वी साइड में क्या क्या बोला जाता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी साइड में क्या क्या बोला जाता है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थान साइड में क्या क्या बोलते हैं? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। और पहाड़ी इलाका में नेपाली, कुमायूनी, गढ़वाली। याद आ रहा है? इसी में से एक एक निकाल करके 5 को क्या दे दिया जाता है? उपबोली का दर्जा। क्लियर मैटर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भाषा लिखे हैं यहाँ पे, इसको भी हम आपको बताए थे कि भाषा की संख्या 22 है। 8 भाषा को जोड़ा गया। 15वीं भाषा का नाम प्यारा सा बच्चा क्या है? सिंधी है। और सिंधी को भारत के संविधान में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1967 में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछ देगा कि नेपाली को, किसको भैया? नेपाली, और एक दूसरा नाम क्या है? मणिपुरी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो इन तीनों को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1992 में जोड़ा गया था प्यारा बच्चा। और 4 भाषा को जोड़ा गया जिसका नाम है मैथिली, मैथिली संथाली। क्या नाम है? मैथिली संथाली। और एक है डोंगरी और एक क्या है बाबू? बोडो। इन चारों को कब जोड़ा गया था? वेरी गुड, यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 2003 में जोड़ा गया। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछेगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुआ है? भाष धातु से हुआ है। भाषा के तत्व कितने हैं? 4 तत्व होते हैं। भाषा अर्जित की जाती है। पिता की दी हुई भाषा पुत्र को विरासत में नहीं मिलता है।
जो बच्चा भाषा को सीखेगा, ग्रहण करेगा, अर्जित करेगा, पुनः वह भाषा वह प्रयोग यानी बोलेगा। दूसरा बताया गया कि भाषा परिवर्तनशील होती है, इसकी तुलना बहती हुई नदी के पानी से किया जाता है, जिसका जल निरंतर सदैव बदलता रहता है। अगर यहाँ पे हम कागज का एक टुकड़ा फेंक देंगे, ये तुरंत कागज का टुकड़ा आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, क्योंकि भैया जल स्थिर रहेगा नहीं। इसी प्रकार से भाषा भी स्थिर नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। बाटल से बन गया बोतल, गिलास से बन गया गिलास, आइन से बन गया आईना, आईना से बन गया दर्पण, दर्पण से बन गया शीशा। देख रहे कि नहीं, बदल रहा है कि नहीं। पहले होता था ब्रदर, BROTHER, ब्रदर माने भाई, अब इसका परिवर्तन होके बन गया ब्रो, हाय ब्रो। देख रहे हो कि नहीं, ये क्या हो रहा है, परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं। पहले होता था दीदी जी को बुलाइए, अब मेरी दी को बुलाइए, ये क्या हो गया, परिवर्तन। यानी कि भैया परिवर्तन आपके सामने देखने को मिल रहा है कि नहीं, यही परिवर्तन है। इसीलिए कहा गया है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, इसकी तुलना बहती हुई नदी के पानी से किया जाता है, जिसका जल निरंतर सदैव बदलता रहता है। अब आएंगे थर्ड नंबर पे। भाषा जो होता है वह व्याकरण पर प्यारा सा बच्चा अंकुश लगाता है, प्रतिबंध कही देता है, अंकुश लगा देगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है वह आपको कैसे बोलता है, मर्यादा में रह करके बात करता है। जैसे पहले महाभारत पुराण में भी, रामायण में भी क्या नाम है, झगड़ा होता था, लड़ाई होता था, लेकिन वहां पे मर्यादा में रह के बात करते थे। कहते थे भ्राता श्री कदाचित ये कार्य करना उचित नहीं है। आज के डेट में वही भाई उसको कैसे बोलते हैं आप समझ सकते हैं, देशज लैंग्वेज में, गांव मोहल्ले के लैंग्वेज में, समझ नहीं। व्याकरण पर अंकुश का मतलब ये होता है जिसको परिनिष्ठित तरीके से, जैसे अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो पहले हनुमान चालीसा में दोहा पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं। पहले दोहा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरहु कलेश विकार। तब पढ़ाएंगे का चौपाई, उसके पहले आप नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कबीर दास जी का नाम सुने हो कि नहीं, कबीर दास जी का एक पंक्ति है, सब धरती कागज करूं, यानी सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बनराज, सात समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी कि जितना बड़ा धरती है सब धरती कागज करूं, जितना बड़ा धरती है उतना बड़ा यदि हम कागज का एक टुकड़ा मान लें, लेखनी करूं बनराज। यानी कि लेखनी का मतलब पृथ्वी पर जितना वृक्ष दिख रहा है सबको कलम मान ले, और सात समंदर मसी करूं, सात समुंदर के समान यदि स्याही मान ले, गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी हम गुरु के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये पंक्ति पर व्याकरण पर अंकुश लगाया गया है। ये कबीर दास जी का पंक्ति है, प्यारा सा बच्चा। तो यहाँ पे बात क्या है कि व्याकरण पर अंकुश हो गया, भाषा अर्जित किया हो गया, परिवर्तनशील हो गया। चौथा होता है भाषा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है। और सार्थक शब्द का मतलब, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसके माने कुछ होता है, यानी जिसके अर्थपूर्ण शब्द निकलते हैं वही सार्थक होता है, और जिसके अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। जैसे एक सार्थक शब्द के साथ दूसरा जो शब्द का प्रयोग होता है वो निरर्थक होता है। जैसे पानी वानी, पूड़ी ऊड़ी, पनीर वनीर, एक सार्थक है, उसके साथ जो चिपका हुआ शब्द है वही क्या है, निरर्थक है। तो आपको सुव्यवस्थित रखना है, क्या रखना है, सार्थक रूप में उसको सजावना है, ठीक है, व्यवस्थित। फिर इसके बाद में हम लोग भैया भोजपुरी का पढ़ लिए थे, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से होता है प्यारा बच्चा, अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है कि मागधी अपभ्रंश से होता है, बताइए। अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधि का केंद्र कहाँ है, अवध या अयोध्या है। अवधि के प्रमुख कवि का नाम क्या क्या है,
ठेठ अवधी में लिखा हुआ है पद्मावत, जिसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। फिर रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में, जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास हैं, उस्मान हैं, मंझन हैं, कुतुबन हैं। यानी अवधी भाषा के 5 प्रमुख कवि हैं, जिनका नाम आपको अभी अभी हमने बता दिया। यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत? आगे हम बढ़ रहे हैं। अब प्यारा सा बच्चा, हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पे जो खड़ी बोली में हम दर्शाए हैं, तो खड़ी बोली में एक चीज और नोटिस नहीं किया है यहाँ पे, जो हम आपको लिखाए हैं कि खड़ी बोली का, यहाँ पे अभी हम बताए थे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? हाँ, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम पूछेगा, आपको बताना है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या। कौन है? अयोध्या सिंह। हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हीं को क्या कहते हैं? हरिऔध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हरिऔध के नाम से। अब देखो यहाँ पे प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो प्रिय प्रवास आप बताएंगे, जिसके लेखक हैं हरिऔध या अयोध्या सिंह उपाध्याय। और जैसे ही यहाँ पे प्यारा बच्चा एक चीज लगा देगा, क्या लगा देगा? कहेगा प्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य। अब प्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य नाम ले लिया तो क्या बताएंगे? अब कामायनी। क्या बताएंगे? और कामायनी के लेखक जो हैं, हाँ लेखक, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास के लेखक हैं। यहाँ तक क्लियर बात हो गई। अब हम लोग अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुंदेली। ठीक, धन्यवाद। कैसे बंद हुई? बंद कराएंगे। हाँ बंद करा। तो कट जाए।